हमारी समस्याएं का समाधान भी ऐसे ही होगा। अब प्रसंग हम फिर उसी पर आते हैं कि परमात्मा ने कहा कि फिर वो बीतली पीढ़ी का जो समय आएगा उसमें मैं आऊंगा फिर। धर्मदास तू चिंता मत करे, क्योंकि बहुत चिंतित हो गए थे धर्मदास जी कि भगवान आज तो अच्छा समय है और कलयुग और आगे बढ़ेगा, उसमें तो और ज्यादा कृतघ्नी व्यक्ति हो जाएंगे, फिर आपकी बात न कैसे मानेंगे। तो परमात्मा ने कहा था मैं मना लूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा कि उनके हृदय में समाओगा और फिर एक बार दोबारा सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। राग द्वेष खत्म, माया की दौड़ खत्म, सारा सब ज्ञात में माला, चाहे कोई खेत में, चाहे मजदूर है, चाहे घर पे है, मंत्र करेंगे। आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए परमात्मा ने, ये मोबाइल तक डाल दिए जेब में, मोबाइल ना तो एक और चला दी जिसमें एक चिप डाल लिया, अपना सारा दिन बोले तो वो हाली की भी जेब में, पाली की भी जेब में, मजदूर किसान दुकानदार की जेब में रहेगा। मंत्र चल रहे हैं, दूसरे को पता नहीं क्या सुन रहा है। ये काम आया तो ठीक है, बंद कर दिया, अपना काम करा, फिर चालू कर दिया। और किसान मजदूर को तो चाहे कान में लाए। दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, हमने देखा पाली जाते थे, वो कितो खड़े होकर अग्नि गान लग जाते, नो कान बहादुर के और कोई काम नहीं, कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है। हाली है वो भी अपना हाल के साथ साथ फिल्मी गाने बोल रहा है। तो फिर हम अपने भगवान की वाणी बोलिया करेंगे, यही सुना करेंगे, उससे बोया हुआ बीज भी अच्छा होगा। जहां भगवान की चर्चा सुनते सुनते चलते चलते श्रवण करते हुए बीज बोया जाएगा खेतों में हाली के द्वारा, तो उसके अंदर भी संस्कार होंगे और अच्छे खाने वाले में भी वो गुण प्रवेश होते हैं। वचन की इतनी शक्ति होती है। हम फिर वहीं आते हैं जहां से प्रारंभ हुआ था। अब उस परमात्मा के पाने का, उस भक्ति का जो विधि क्या है, सतलोक जाने की, उस लोक को पाने की जहां सदा सुखी रहता है प्राणी, उसकी साधना क्या है, वो 3 बार में पूरी होती है। तो प्रथम मंत्र जो है, ये पहले 5 नाम देते थे परमात्मा, अब कंप्लीट कोर्स अब देना है। जिन महापुरुषों को दिया उनको तो कंप्लीट दे दिया था कि तुम ये सिमरण करो, लेकिन आगे ये दान करना। गरीबदास जी के बारे में परमात्मा ने कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास का होगा 1774 में उसका जन्म होगा, फिर उसको मिलूंगा मैं आकर के। संवत 1784 में कबीर परमात्मा सतलोक से आए थे, वो लीला करते हैं मालिक ऐसे ही, और गरीबदास जी को मिले थे। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास साहब, खेतों में पाली थे अपने गौओं के। तो वहां से परमात्मा उनको प्रथम मंत्र देकर गाय के दूध के द्वारा, वो पान का अर्थ होता है पेय पदार्थ के साथ में, दादू साहिब जी को दिया था एक पान के पत्ते पे अपने करमंडल से जल डालकर। और भी लीला है लेकिन वो बार बार बतानी समय नहीं इतना, तो उससे दिया था। गरीबदास जी को दूध के साथ दिया था। तो अब वो जो परवाना प्रथम है, वो पान परवाना यानी पेय पदार्थ के साथ दिया गया भक्ति का मंत्र, वो पान परवाना कहलाता है। दास आपको जो देता वचनामृत, वचन से उसको बना दिया जाता अमृत, और साथ में मिश्री, ये आपका और प्रथम मंत्र दिया जाता। अब ये 7 मंत्र का देना है। ये 7 मंत्र का क्यों देना है, अब ये कहां प्रमाण है? ये सूक्ष्म वेद के अंदर है। और वो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने दोबारा वाणी गरीबदास जी के माध्यम से क्यों उजागर करवाई? क्योंकि उनको मालूम था कि ये काल के दूत कबीर पंथ में, कबीर पंथी कवा के उसमें फेरबदल कर देंगे। तो कबीर सागर में बहुत सारा इन्होंने कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की है, जिसने जो अनुकूल लगा वैसे ही फेरबदल कर दिया। तो उसकी पूर्ति कबीर परमेश्वर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला हरियाणा वाले के द्वारा कराई है। तो उसमें ब्रह्म वेदी के अंदर गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ साहिब में, जो कि एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत ने लिखा था और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बोला था, तो उसमें कंप्लीट लिख रखा है। ये पूरे 7 मंत्र लिखे और पूरा जो है गरीबदास का जो पंथ है इस मंत्र को कभी प्रयोग नहीं करता। वो क्या नाम देते? क्योंकि दास का निकास उस गरीबदास पंथ से ही है। मेरे गुरुदेव को छोड़कर इन मंत्रों को कोई गरीबदास पंथ में नहीं देता था। अब चाहे इस दास की सुनकर कोई देने लग गया हो तो वो अधिकारी नहीं है,
क्योंकि परमात्मा ने एक ही परंपरा लानी थी, लिंक जोड़ के यहां तक इस दास तक। तो मेरे जो गुरु जी के जो गुरु भाई थे उससे भी दास मिला था, वो बहुत वृद्ध हो रहे थे। गोपालपुर गांव है खरखोदा के पास, जिला सोनीपत हरियाणा में। उस गोपालपुर गांव में गया था दास, तो वहां एक बहुत बुजुर्ग से थे, पता लगा था मैं ये हमारे गुरु जी के गुरु भाई है। उनसे बातचीत हुई, उनसे पूछा आप क्या मंत्र देते हो? वो कहते हैं, उनके शिष्य बैठे थे, उनसे पूछा कि ये देते हैं ओम भगवते वासुदेव नमः, और कीर्तन करते हैं, ज्यादातर वाणी बोलकर कीर्तन करते हैं। ठीक है। फिर पूछा कि दूसरा एक मंत्र और भी देते हैं, वो केवल साधु संतों को देते हैं, जो जिनको वो संत बना देते हैं, कपड़े दे देते हैं लाल। वो क्या मंत्र देते हैं? सोहम मंत्र देते हैं। बस 100 बार हम अंदर, 2 भाग करके जाप करना होता है। फिर ये दास गरीबदास पंथ के सभी आश्रमों में लगभग गया, तो वहां भी संतों से डिस्कस की, तो उन्होंने यही बताया कि जो संत बन जाते हैं उनको देते हैं सोहम मंत्र, 100 बार हम अंदर, ऐसे जाप करना। और गृहस्थियों को देते हैं हम ये ओम भगवते वासुदेव। उन जिन्होंने उपदेश प्राप्त था उन्होंने भी बताया, क्योंकि फिर गुरु भाई एक पंथ के हो गया, आपस में डिस्कस कर लेते थे, बता देते थे। फिर उनसे दास डिस्कस करता था कि गरीबदास जी ने ऐसा ऐसा लिखा है कि सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, वो कौन सा? सोम के ऊपर कोई मंत्र है? कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस इतना ही। हाँ भाई ठीक है। तो मेरे पूज्य गुरुदेव को, क्योंकि परमेश्वर कबीर साहब से गरीबदास जी को वे मंत्र दिए गए, और उनको बता दिया था कि आगे नहीं बताना किसी को, लिखवा दे, सारे लिखवा दिए उन्होंने। तीनों मंत्र लिखवा रखे हैं, सारनाम भी, सतनाम भी, और ये प्रथम मंत्र भी। तो उसके बाद फिर गरीबदास जी ने शीतलदास जी को, यह हमारी पूरी गुरु परंपरा है आपके, इसमें भक्ति बोध नामक एक पुस्तक है जो नित्यनेम की बना रखी, इसमें कंप्लीट लिखा हुआ है। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी से उपदेश प्राप्त हुआ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, और पूरा ज्ञान दोबारा मालिक ने, कबीर परमेश्वर जी ने अपना अध्यात्म कंप्लीट कोर्स और ज्ञान गरीबदास जी के द्वारा दोबारा प्रकट करवाया, उजागर करवाया। तो गरीबदास जी ने दिया संत श्री शीतलदास जी को। शीतलदास जी का आश्रम है गांव बराना, जिला झज्जर, पहले रोहतक था। और शीतलदास जी ने दिया संत ध्यानदास जी को, ध्यानदास जी ने दिया रामदास जी को, रामदास जी ने दिया संत ब्रह्मानंद जी को। अब ब्रह्मानंद जी से फिर आनंद शुरू हो गए सभी, जैसे इनका क्रोथा के अंदर एक छतरी है इनके नाम की। और फिर श्री ब्रह्मानंद जी से संत जुक्तानंद जी को मिला, संत जुक्तानंद जी से संत गंगेश्वरानंद जी को मिला। बाजितपुर दिल्ली में इनका आश्रम है। और संत गंगेश्वरानंद जी से संत चिदानंद जी, पंडित चिदानंद जी महाराज को मिला। ये पंडित क्यों कहलाए चिदानंद जी? ये वैसे जाट कुल में जन्म था इनका, लेकिन ये काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे, इसलिए पंडित चिदानंद नाम से जाने जाते। और श्री चिदानंद जी से मेरे पूज्य गुरुदेव जी संत रामदेवानंद जी को ये नाम मिला, उसने फिर इस दास को दिया। तो ये कड़ी बनी आई थी। केवल इस परंपरा में गरीबदास जी को कबीर साहब ने हिदायत दे दी थी कि केवल एक संत सिलेक्ट करना जो मैं संकेत करूंगा तुझे। तो उसी प्रकार शीतलदास जी को कंप्लीट कोर्स दिया था और उसको हिदायत दे दी थी कि आगे किसी को नहीं बताएगा, बस वाणी का पाठ और ये नित्यनेम बताते रहना, और कोई जपे तो पहला मंत्र देना, बस ऐसे ही चलता चलता आया था। तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने इस दास के अतिरिक्त ये मंत्र किसी को नहीं दिए थे। ये केवल पहला मंत्र देते थे, उसमें भी प्रथम मंत्र नहीं देते थे। 7 मंत्रों में से 6 देते थे, फर्स्ट नहीं देते थे। अब कारण क्या था? अब कोई ये सोचे कि क्या इनको मालूम नहीं था? इनको सब मालूम था, लेकिन आदेश परमात्मा का नहीं था। इन मंत्रों से
मोक्ष तो नहीं हो सकता, लेकिन अन्य लाभ मनुष्य अधिक से अधिक मिलते रहे। अब ये मनुष्य जीवन मिलते रहे तभी तो आप जी जो परमात्मा की खोज में लगे हो, ये पिछले मनुष्य से ही मनुष्य जीवन प्राप्त आपको, तभी तो इतनी अच्छी लगन है मालिक के प्रति। तो अब ये आप